भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, बांध लेते भक्त मुझे भाव प्रेम जंजीर में, इसीलिए इस भूतल पर होता मेरा अवतार है। मेरी ही है मगई समाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने कितनी प्यारी बात कही आपसे। भगवान किसके भूखे हैं भैया? क्या सुना आपने? भाव के भूखे हैं भगवान। भोजन नहीं करते, वो भाव का ही भोजन करते हैं। आपका भाव अच्छा है तो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान का बड़ा प्यारा भाव है। भगवान कहते हैं, आइए श्रवण करेंगे। मेरे हिये में गई समाए भक्तन की भाव भरी भक्ति। मेरे हिये में गई समाए, वो समाए भगतन की भाव बड़ी भक्ति हो। मेरे हिये में, मेरे हृदय में गई समाए, ओ समाए भगतन की भाव भरी भक्ति हो। मेरे हिये में गई समाए, वो समाए भगतन की भाव बड़ी भक्ति हो। मेरे हिये में गई समाए, ओ समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। एक चिल्लू जल पे मेरी झू एक चुल्लू जल पे, मेरी जो एक चिल्लू जल पे, और बिक जाऊं एक तुलसी दल पे, और बिक जाऊं एक तुलसी दल पे, और बिक जाऊं एक तुलसी दल पे। बिन प्रेम ना, बिन प्रेम ना सदा सुहाए, ओ सुहाए भगतन की भाव बड़ी भक्ति। मेरे हृदय में गई समाए, ओ समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। विदुरानी के छिलका खाए, विदुरानी के छिलका खाए, विदुरानी के छिलका खाए, नहीं भोग दुर्योधन के भाई, ओ नहीं भोग दुर्योधन के भाई, नहीं भोग दुर्योधन के भाई। ब्रज गोपिन की, ब्रज गोपिन की नाच सुहाए, वो सुहाए भगतन की भाव भरी भक्ति। हो। मेरे हिये में गई समाए, ओ समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। जो मेरो नाम सुमर ले गो, जो प्रभु जी को नाम सुमिर ले गो, जो मेरो नाम सुमर ले गो, वे भव सागर सो तर ले गो, और वह भव सागर सो तर ले गो, वे भव सागर सो तर ले गो। सुमिरन बिन, सुमिरन बिन छोटा खाए, वो खाए भगतन की भाव बड़ी भक्ति। मेरे हिये में गई समाए, ओ समाए भगतन की भाव भरी
बांके बिहारी लाल की जय हो। आप सभी भक्तों ने सूक्ष्म रूप से भगवान के दिव्य रास का दर्शन किया। अब आज की बड़ी दिव्य लीला है। राजा कंस का अत्याचार, भगवान कृष्ण का अवतार। जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान धर्म की रक्षा के लिए भैया अवतार लेकर आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मेरे नारायण अवतार लेकर के भूतल पर आते हैं। धर्म की रक्षा करते हैं, संत ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। उस समय भी ऐसा ही था भैया। मथुरापुरी के राजा महाराजा उग्रसेन बड़े ही धर्मात्मा राजा थे और महाराज तो बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन उनके जो पुत्र थे महाराज कंस, वो बड़ा दुष्ट था। ना तो संत ब्राह्मणों को मानता था, ना माता पिता गुरुजनों को मानता था। अच्छा, एक बात समझ लीजिए आप लोग, निश्चर व्यक्ति यानी राक्षस व्यक्ति कहीं अलग से नहीं आता। इस शरीर में ही देवता होते हैं और इसी शरीर में दैत्य होते, हमारा राक्षस होते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं राक्षस कौन होता है, निशाचर कौन होता है? माने नहीं मात पिता गुरु देवा, साधुन सन करवावहि सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। जो गुरुजनों को नहीं मानता, संत ब्राह्मणों को नहीं मानता, वेद को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, ऐसा व्यक्ति ही निशाचर योनि को प्राप्त हो जाता है। तो आइए, कंस मथुरा में महाराज आया, आते बड़ा सुंदर काम किया। प्रजा बुरा बुरा कहती थी, कंस बड़ा बुरा है। मंत्रियों ने कहा महाराज कोई अच्छा काम करिए ताकि प्रजा आपकी बड़ाई करे। तो उन्होंने किया, वसुदेव जी महाराज के साथ में देवकी जी का विवाह किया और फूट फूट करके बहन देवकी के विवाह में रोया। लोग कहने लगे हम तो उसको दुष्ट समझ रहे थे, लेकिन देखो अपनी बहन के विवाह में कितना फूट फूट के रो रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। तो किस प्रकार विवाह किया और कितना दहेज दिया, तो हम और आप दर्शन करेंगे। यहीं से लीला प्रारंभ होगी। भगवान के कृष्ण के जन्म के अवसर पर सुंदर लीला का शांति से बैठ करके बड़े भाव के साथ आनंद आप प्राप्त करें। दो चौपाइयों के द्वारा मंगलाचरण करते हुए लीला में प्रवेश करेंगे। तत्वनाम पर पद्म गुरु पुरुषोत्तम जगदीश, कृष्ण कमल लोचन सुखद सकल देव मणीश। मैं बंदा नंद किशोर वृंदावन वासी सदा, श्री राधा चित चोर आनंद घन भव है हरण। सभी लोग मेरे साथ गुनगुनाइएगा, गाइएगा। राम सिया राम जय जय राम। ऐसे बात नहीं बनेगी, बोलना पड़ेगा। दिन भर इधर उधर की जो चुगली करती हो ना मेरी माताओं, इधर उधर के शब्द जो निकालती हो, उनसे यदि मुक्त होना है, पापों से मुक्त होना है, तो भगवान का नाम बोलिए। बोलिए सभी लोग, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
आई हो। बात हंसने की नहीं, बात गहराई की। थोड़ा यंत्रों को खोल दो। बोलिए जोर से, बोलिए शंकर भगवान की। और जोर लगा के हैंग कर रही है। जितना लड़ने में जोर लगाते उतनी जेब में लगाओ ना। बोलो शंकर भगवान की। मुंह फट रहा है, जय की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, पीछे वाले भी भैया भी जोर लगाएंगे। हाँ, सब बालकोनी की टिकट में ने थोड़ा जयकारा लगाएंगे। आसन वाले भी लगाएंगे गद्दा। बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। सावधान, मथुरा मंडल के महाराज उग्रसेन के पुत्र युवराज कंस पधार रहे हैं। ये नागेंद्र हराए त्रैलोचनाय, भस्मांग नागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। आज भगवान शंकर की कृपा से हमें इस संसार में दिग्विजय प्राप्त हुई है। जिस समय हमारा जन्म हुआ था, हमारे पिताश्री ने इन ब्राह्मणों के कहने से हमें यमुना नदी में प्रवाहित कर दिया, किंतु देवर्षि नारद ने हमें बचा लिया और वो सभी उत्तम शिक्षा दी जो हमारे योग थी। उसके उपरांत उन्होंने ही बताया कि हम मथुरा नरेश उग्रसेन के पुत्र हैं। जब हम मथुरा में आए तो हमने देखा कि पिताश्री उन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा मथुरा में यज्ञ कर रहे हैं। क्रोध के मारे हृदय में ज्वालामुखी भड़क उठा। हमने यज्ञ को विध्वंस कर दिया, ब्राह्मणों को मारा पीटा, पोती पत्राओं को यमुना नदी में बहा दिया। उसके उपरांत हमने संसार में दिग्विजय प्राप्त की। एक दिन गरज के चलो, जब मथुरा से जरासंध जीत वक्रदंत को पछड़ा है, बलि से मिलने गया तो मिल गया वो बड़ासुर। मल्ल युद्ध कर मान उसका भी मारा है। ढूंढा बहुत विष्णु, देवन मन त्रास भई, ब्रह्मा भी कमल में छुपा, करता गुजारा है। अरे पड़े कौन सन्मुख, भूपाल आज कंस के, क्योंकि हमारा शंकर रखवाला है। किंतु इस संसार में विजय प्राप्त करने के उपरांत भी हमें कुछ लोग जानते नहीं थे। तो हम जब मथुरा आए तो हमने देखा कि एक परम सुंदरी कन्या अपने केसों को सुखा रही है। हमने सेवकों से पूछा कि ये कन्या कौन है, तो बताया कि काका देवक की पुत्री
ये देवकी है। ओ, देवकी को देख करके हृदय में विचार आया, क्यों ना अपने ही हाथों से देवकी का शुभ विवाह पाणी ग्रहण पूर्ण किया जाए। सूरसेन निवासी सूरसेन के पुत्र महाराज वसुदेव के साथ हमने अपनी बहन का विवाह पूर्ण कर दिया। आज वसुदेव जी अपनी मैं बारात के हमारी मथुरापुरी में आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि आज वसुदेव को वो दहेज दिया जाए जो इस संसार में किसी भाई ने अपनी बहन को न दिया हो और ना कोई दे सके। भूतो न भविष्यति। जी क्यों नहीं? ये होना चाहिए। जब सब कुछ दिया है तो माल पानी भी होना चाहिए। सूखा सर्राट काम थोड़ा चल जाएगा। हाँ तो लिखा जाए। ये तैयार है, पेन हमारा तैयार है ये एकदम तो लिखो। 10,000 रथ। 10,000 रथ। ऊपर हाँ। वाले या नीचे वाले? पृथ्वी वाले। ऊपर वाले कौन से होते हैं? उनको क्या बोलते हैं? रथ बोलते हैं, विमान बोलते हैं सरकार। ओह वाह वाह वाह। हाँ 10,000 रथ जमीन पर चलने वाले। हाँ और 5,000 हाथी। 5,000 हाथी। सूंड वाले, ये बड़ा सूंड वाले। ए सूंड वाले। बिगर सूंड वाले कौन से होते हैं? वो गहरा हाथी होते। गहरा हाथी? जी महाराज। वो क्यों दे रहे हो? और वो भी काम आते हैं सरकार। क्या काम? अरे उनकी ढाल बना करके युद्ध में काम आती है। वाह रे वाह, बड़ा ही बुद्धिजीवी है। हाँ, इतने हाथी सूंड वाले, इतने बिगड़ सूंड वाले। हाँ 5,000 हाथी मैं अंबारियों के सहित। 5,000 हाथी मैं अंबारियों से सजे हुए। हाँ 10,000 घोड़े। 10,000 घोड़े। पूछ वाले, बगैर पूछ वाले। एक पूछ वाले। हाँ, बंडे घोड़े होते हैं ना। बगैर पूछ वाले कौन से होते? हाँ, बंडे होते, सफेद घोड़े होते वो। नहीं, उनको नहीं देना। अच्छा, पूछ वाले, पूछ वाले। और एक खजाना सोने का, एक खजाना चांदी का। एक खजाना सोने का, एक खजाना चांदी का और एक खजाना लोहे का। मैं तेरी खोपड़ी को सरकार। ये सुन समय लोहे का नाम क्यों लिया रे? अरे सरकार, इतना माल पानी दे रहे, खजानों के खजाने दे रहे हैं, उसकी सुरक्षा के लिए कुछ शस्त्र चाहिए और शस्त्रों का निर्माण सबका लोहे से होता है। इसलिए मैंने शनिदानम महादानम। वाह 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 वाह, अति उत्तम, अति उत्तम। हाँ और कुछ भूमि दान भी किया जाए। हाँ, कन्यादान के साथ भूमि दान। बटेश्वर के समीप जो जलेश्वर परगना है जी युवराज, जो हमारी अधीनता में आता है, जी आज से हम उसे मुक्त करते हैं। बोलो युवराज कंस की। वो वसुदेव को दे दिया जाए। वाह वाह वाह, बहुत। वहाँ का कर आज से वसुदेव लिया करेंगे। जय हो जय हो जय हो। और कोई त्रुटि रही हो तो तुम बता सकते हो, और तुम भी देना चाहो तो दे सकते हो। सरकार, ऐसा है, त्रुटि कोई नहीं है। अभी अभी एक सेवक आया था कुछ देर पहले वसुदेव जी का। वो आदरणीय वसुदेव जी आपसे मिलना चाहते हैं। ओ हाँ जी, भेंट करना चाहते बुलाया जाए वसुदेव को। हैं। चलिए जनवासी की ओर चलते हैं। अवश्य चलिए। अभी दहेज दियो है अनेक विधाना, दहेज दियो है अनेक विधाना, है गजरत पट भूषण नाना, दासी दास बात सब दीने, दान मान पर पूरण कीने, दान
कुशलता सुनाऊं। हमारे इस मथुरा में आपको या आपके किसी भी बराती को हमारे द्वारा या हमारे सेवकों के द्वारा कोई भी कष्ट पहुंचा हो, आपकी सेवा में कोई भी त्रुटि रही हो, तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आप हमें क्षमा करेंगे। हे युवराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कहकर के हमें शर्मिंदा ना करें। हम तो ये कहेंगे, अरे आपके मथुरा वासियों ने हमारे सब साथियों की इतनी सेवा की है कि हम अपने बटेश्वर के सुख को भूल चुके हैं। वाह 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 वाह। यहाँ से हमारा जाने का मन ही नहीं करता है, गजब कर दिया परंतु फूफाश्री, कहिए आपने दीवान जी। कहा था कि ससुराल से जाने का मन ही नहीं करता है। हाँ। मेरा जन्म तो ससुराल में ही हुआ था। अच्छा, परंतु हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, मुझसे कहना हाँ, चाहते हाँ। क्या कीजिए दीवान जी, जी 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 जी। आप तो जानते हैं कि हमको बहुत समय हो गया मथुरापुरी में। अरे अरे, हम तो कहे कि आप यहीं रहे। नहीं नहीं, अब आप अपने महाराज से खबर करिए हाँ। कि हमारी विदाई की तैयारी करें। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। विदाई में हाथी घोड़ा लेंगे, पालकी लेंगे, क्या लेंगे? अरे कुछ नहीं चाहिए, अच्छा हमारे पास में है। अच्छा। हमारा रथ है। हाँ, देखो, आप जाने की बात कहेंगे तो हम आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं आज ये मथुरापुरी एक दुल्हन की तरह सजाई है। वो किसके लिए सजाई है? इसके लिए केवल भूपाश्री आपके लिए सजाई है। लुरु लुरु पुचुर पुचुर। जितनी भी सजावट देख रहे हैं ये सब आपके लिए है। और आपने अभी मथुरा में देखा क्या है? बहुत चीज है। अभी तो आपने मथुरा मंडल के पूरा तरीका किला भी नहीं देखा है। आपको एक दिन यमुना विहार कराया जाएगा, एक दिन आपको अखाड़े में पहलवानों की कुश्ती दिखाई जाएगी, एक दिन हमारी और चुहा की कुश्ती होगी। दीवान जी, आप जो कह रहे हैं वो सब सत्य कह रहे हैं, परंतु अब हम आते रहेंगे युवराज। अब हम अपने आपके राज्य से प्रस्थान चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे पिताजी हैं वह वृद्ध हो चुके हैं। जो राज्य का कार्य है सब हमारे ऊपर है। और आप जानते हैं कि विवाह के बाद में कुछ रीतियां ऐसी भी होती हैं जो अपने घर पे जाके संपन्न की जाती हैं। बस दे, अब तक आपने जो भी कुछ कहा हमें बहुत प्रिय लगा, किंतु जैसे ही आपने जाने का नाम लिया तो हमारे हृदय पे एक जबरदस्त मुक्का सा लगा, क्योंकि हम अपनी बहन देवकी को इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं कि हम अपने नेत्रों से उसे दूर नहीं करना चाहते हैं। और फिर अभी तो आप आई ही हैं, अभी तो विवाह पूर्ण हुआ है, अभी तो 2-4 दिन तो ठहरिए। अरे अभी आए, अभी चले, अभी दामन संभाला है। आपकी जाऊं जाऊं ने तो मानो हमारा दम, यूं इस प्रकार जाना हमें ठीक नहीं लग रहा है। युवराज, अब हमारा संबंध जुड़ चुका है, अब हम आते जाते रहेंगे, परंतु अब आप हमारी विदाई की तैयारी करें। ठीक है, यदि आपकी यही इच्छा है तो अवश्य आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा, किंतु हम आपके श्री चरणों में एक विनती करना चाहते हैं। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी प्यारी बहन देवकी जब यहाँ से जाएगी, जब उसकी विदाई होगी, तो उसके नेत्रों में आंसू भर आएंगे और हम देवकी के नेत्रों में आंसू नहीं देख सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम स्वयं रथवान बनकर के अपनी बहन को विदा करने के लिए कुछ दूर तक आपके साथ चलना चाहते हैं।
इसमें आपकी क्या आज्ञा है? अरे क्यों नहीं, ये तो हमारे बड़े भाग्य होंगे जो कि स्वयं मथुरापुरी के युवराज हमारे रथ के रथवान बनेंगे। वाह वाह, अति उत्तम, चल अति सकते उत्तम। हैं। उधर सौभाग्य की बात, इधर परम सौभाग्य की बात। यूं तो वर कन्या की भंवर किसके घर पड़ती नहीं, किस महल की चौखट जो बंधन बार से सजती नहीं है। आज मैं खुश हूं। आज मैं खुश हूं कि मैं रथवान बनूंगा। हाँ, अपनी बहन देवकी को खुद पहुंचाने चलूंगा। चलो हम चलते हैं। तैयारी की जाए, हमारा रथ युवराज की जय हो। अभी महलों से समाचार आया है, क्या आया है? बहन जी आपसे मिलना चाहती है। ना बहन जी को हम मिलना चाहेंगे। सावधान, राजकुमारी सखियों के साथ में पधार रही हैं। भूल न जाना न करना देरी, जाती है भैया बहना तेरी, जाती है भैया बहना तेरी। भूल न जाना, भूल न जाना न करना देरी, जाती है भैया बहना तेरी, जाती है भैया बहना तेरी। बहुत प्यार दीना है तुमने मेरे भैया, तुमने मेरे भैया जैसे प्यार करती है बछड़े पे गैया। भूल न जाना, जल्दी बुलाना, न करना देरी, जाती है भैया बहना तेरी, जाती है भैया। तेरे बिन भैया कैसे रह पाऊंगी, रोए रोए यादों में मैं मर जाऊंगी। भूल न जाना, जल्दी बुलाना, कसम है मेरी, जाती है भैया बहना तेरी, जाती है भैया बहना तेरी। युवराज, अब हम अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहे हैं। सेनापति को आज्ञा दी जाए हमारे मार्ग में कोई बाधा न आए। जाओ, ए देवताओं, देखो आज मैं खुश हूँ। आज मैं अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए जा रहा हूँ। अब चढ़ाय रथ देव की, आप भयो
विहेत सो चलो सहित अभिमान, चलो सहित अभिमान। जब कंस का रथ मथुरापुरी से कुछ दूर थोड़ा सा निकला, आकाश से आकाशवाणी हुई, तेहि क्षण गिरा विशाल, होत भई आकाश ते, होए कंस तेरो काल, देव की सुत आठवो। सच्चिदानंद, अरे राजा कंस, तेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अपना रही है और क्षीर सागर में सोने वाले नारायण को जगा रही है। और आज वाले हाँ? ये कौन बोला? क्या मेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी उतला रही है और क्षीर सागर में शयन करने वाले उस नारायण को जगा रही है? ये हिमालय और सागर मेरी क्रीड़ा के निकेतन है। धरणी और आकाश दोनों मानते मेरा शासन है। चरण भी धर नहीं सकता, अरे चरण भी धर नहीं सकता। वो नारायण मेरे घर में सोता है, मेरे डर से सदा वो क्षीर सागर में। हाँ? कौन है? कौन बोला? अरे बोलने वाले, मैं तेरा मंतव्य कुछ भी नहीं समझा, फिर से बोल। मंत्र मांगी, ये संतु देवता की वाणी। दूसरी वाणी, तू जिस वेद देवकी के विवाह में इतना खुशहाल है, हम देवता तुझे बतलाई देते हैं, इसी देवकी का अष्टम लाल तेरा होगा। काल की ज्वाला हूं मैं, विश्वा महासागर, भूत जाल का वेग और प्रारंभ का चक्कर। जब तक हृदय में शांत हूं तब तक खड़े हूं मैं, भर जाऊं अगर क्रोध में तो फिर महाप्रलय हूं मैं। ये देववाणी। कंसा सुर सुर बचन कासा, भयो चकित मन में क्यों हुलासा, शत्रु समान देव की जानी, रथ ते उतर पर्यो अभिमानी। कदाचित ये देवताओं की गुप्त योजना सत्य भी हो जाए, किंतु मैं इसे सत्य होने नहीं दूंगा। जो देव की मेरा काल उत्पन्न करने वाली है, आज उस देव की को ही मिटा डालूंगा। मैं उखाड़ूंगा जड़ी को तो बढ़ेगी डाल फिर कैसे, ना होगी देवकी तो फिर चलेगी लाल। और तब उखाड़ूंगा मैं। तब रथ से नीचे उतर, काली नागन रथ से नीचे उतर। केस पकड़ देव की गहलीनी, नहीं कछु कान बहन की कीनी, खड़क निकास हाथ में लीनी, मारन की मन आशा कीनी। क्या
मायके से ससुराल के लिए जा रही थी। भैया मेरे हाथों की मेहंदी को देखो भैया, मेरे मांग के सिंदूर को देखो भैया। देख चुका, सब कुछ देख चुका। तेरे हाथों की मेहंदी मेरी आंखों की लाली बन गई है। तेरे नेत्रों का जल मेरे लिए हलाहल विष बन गया है। तेरे मांग का सिंदूर, अरे वो मांग बिगड़ जाए, जो लाल हो मुझ पर, वो चाल ही टूटे, भूचाल हो मुझ पर, वो नष्ट ऐसी कूक जहां की काल हो मुझ पर। आचार्य कांटा बनी पंकड़ी सुवन की, बड़े भाई की खड़क चलती है गर्दन पर बहन की। चलेगा, अवश्य चलेगा। आज ये खड़ग गर्दन पर बहन की क्यारी भी सींचेंगे तेरे रक्त से जीवन के चमन। हे जगत की रहने वालों, आज आके बंद कर लो तुम लगन मंडप के द्वारे। चिता जलती है दुल्हन की, पाप की डाली कभी फूलती और फलती नहीं, नाव कागज की कभी दरियाओं में चलती नहीं। चलाता है इस जग को तू, चलाए उसे मिटाने को, चलाए तेज वलकर अग्नि घी को बुझाने को। उठाकर देख तू दिखावल छत्रधारी का, भैया मुझे भी भरोसा है केवल उस सुदर्शन चक्र। कौन है वो चक्रधारी? चक्रधारी भी अगर आज सन्मुख जो मेरे आएगा तो निश्चय मन में जान ले, जिंदा न बचकर जाएगा। याद करना है उसको, याद कर ले, खाना है वो खा ले, अन्यथा मरने के लिए सावधान। जैसे ही कंस ने तलवार चलाई, मान्यवर वसुदेव जी बीच में आ गए। रोक राजन, ये आप क्या करने के लिए जा रहे हो? अरे क्षत्रिय होकर अमला पर खड़क का प्रहार, तुम्हारे क्षत्रिय पर को धिक्कार है, धिक्कार। वसुदेव, आज तुम भी आड़ाना चाहते हो? नहीं, बल्कि आप ही एक गलत रास्ते पर जा रहे हो। वो कैसे? वो ऐसे, इस्लांगनीय ग्रासूर भवानी भो यशस्करा सत्यम भगनी हिन्याते स्त्री मधवा परमढ़ी। आप याद करो, आपने किस कुल में जन्म लिया है? आपके पूर्वजों ने अरे हमेशा से ही गौ, ब्राह्मण और स्त्री इनकी रक्षा की है, कभी भी इन पर अपनी खड़क नहीं उठाई, जो कि आप करने के लिए जा रहे हैं। परंतु याद रखो, देवकी हमारी पत्नी है, ये पिया है एक कुल का दूध, जरा उसकी शरण रखो। तलवार करो म्यान में क्षत्रिय ध्यान रखो। बट्टा न लगने पाएगा हम वीरों की शान में। ये खड़क जाएगी नहीं वापस। अरे बहुत हो गया, ये रोशन है जुदा जुदा, भक्ति या धूनी का काम नहीं है, क्षत्रिय का काम है किसी धूनी का। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। और यदि आज नहीं बचोगे तुम दोनों, मेरे इस कोप दुधारे से अर्थियां उठेंगी एक साथ, दो इस राज। कोई बात नहीं, मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं, परंतु जब तक मेरी सांस में सांस है, जब तक मैं देवकी को आपको नहीं मारने दूंगा। ये अत्याचार, ये पापाचार मैं कभी अपनी आंखों से नहीं देख सकता हूँ और नहीं देखूंगा। ये बात है तो ठीक है, हम आपको उपाय बता देते हैं। आप मुंह को मोड़ लो और अपनी दोनों आंखें फोड़ लो। क्या कहा? फोड़ ले आंखें? तो आए प्रथा संसार में जन्म लेना था किसी कायर पोषे दरबार में, ये सूर की संपत्ति कहकर किस तरह मुख मोड़ ले? अरे तुम सामने अन्याय करो फिर भी आंखें फोड़ ले। आंखें न निकालो, जुबान संभालो। ठीक है, जुबान बंद बना लो। बड़ी बड़बड़ के बातें बना रहा था, अब
बचाता है। अब तक यहाँ से एक अर्थी उठने वाली थी, किंतु आज दो अर्थियां उठेंगी। राम विश्व नीच, पापी, कुलांगार, कुलघाती, ऐसा निंदनीय कृत्य करते जरा लज्जा नहीं आती? वाह वाह, पिताश्री आप यहाँ क्यों चले आए? वाह, पुत्र कह रहा है पिताश्री तुम यहाँ इस समय क्यों चले आए? तू इन निरपराधियों का रक्त बहाए और मथुरा का राजा उग्रसेन आने भी न पाए। बता अधर्मी, जिन्हें तू मारने जा रहा है आखिर क्या लगते हैं तेरे? मुझे कुछ नहीं पता कि ये दोनों क्या लगते हैं मेरे। नहीं जानता तो जान ले, पहचान ले। ये बहनोई और ये बहन। गलत, बिल्कुल गलत। ये बैरी और ये बैरन। और सुनो, चले जाओ आज आप यहाँ से। इस पिता के पद का कोई मान न रहेगा और ये तलवार किधर चल जाए ये मुझे ध्यान न रहेगा। शाबाश बेटा, चलने दे। फिर ये तेरी तलवार रुक क्यों गई? चलेगी। चला और काट दे हमारा गला, परंतु याद रखना, पुत्र के रहते पिता का सर जाए तो जाए, पर बाप के रहते हुए बच्चों पर आग नहीं आने पाए। हमको तो मरना है, हमको मरना है। सर पर नाच रहा है काल, पुत्री और दामाद का नहीं देख सकता ये हाल। तुम जानो नहीं देख सकते हो तो कोई बात नहीं, मेरे इस खड़क को धर्म की कोई चिंता नहीं। तो हमें भी मरने की कोई परवाह नहीं, चाहे इस बूढ़े शरीर पर चल जाए अनेक तलवार, पर हम नहीं होने देंगे ये अत्याचार। ठीक है, मत होने दो, कोई बात नहीं, आज तुमको ही देख लिया जाएगा। दीवान, आप ये बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? मथुरा के राजा हैं। कंस, मैं तुझे बताता हूँ, तू यदि इसी तरह बेशर्मी से सर उठाएगा, मेरी हुकूमत को ठुकराएगा, तो तू मेरा बेटा है ये उग्रसेन भूल जाएगा। तुझे कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगा। तेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, लाल में टोप, सख्त कारागार में डलवाएगा। किसकी आज्ञा से? मथुरा नरेश की आज्ञा से। ओ, मथुरा के राजा जो है, मथुरा नरेश है। आप मथुरा नरेश कब तक है? हाँ जो बोलो। ये ताज हमारे सर पर है। ये ताज हाँ, जब तक आपके सर पर है तो ठीक है, आज ताज को ही उतार देते हैं। इसे कैसे उतारेगा? प्रभु जी तुमने कहाँ लगाई दे, भक्त तुम्हारे कष्ट सहते हैं, सिंह गाय लईघे। प्रभु जी तुमने कहाँ लगाई दे। हे नारायण, हे परमात्मा विधाता, क्या यही मेरा पुत्र है? अरे यही मेरे पुण्यों का फल है? क्या यही कुल का दीपक है? क्या यही पुत्र है जिसके लिए पिता कामनाएं करता है, आशाएं करता है, मेरा पुत्र होगा, बड़ा सुख देने वाला होगा, कुल का दीपक होगा? ये कुल का दीपक है? क्या ये मेरे पुण्यों का फल है? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पुण्यों का फल नहीं हो सकता। ये अवश्य ही मेरे जन्म का कोई पाप है जो कंस बनकर मुझे देता संताप है। कंस, कंस, तुझको जन्म देकर
लजाया वंश मेरे को, मर जाता गर्भ में ना होता दुख मेरे को। पिता पुत्र के हित क्या न क्या करके दिखाता है, कलेजे का समझ टुकड़ा सदा बलिहार जाता है, खिलाता है पिलाता है, अंत में धन संपत्ति का मालिक बनाता है। उसी पुत्र का पिता से क्या व्यवहार है देखो, बुढ़ापे में ये किया क्या सत्कार है देखो। कंस, क्या तू बता सकता है पिता का पुत्र के लिए क्या कर्तव्य बनता है? एक पुत्र का पिता के लिए क्या धर्म बनता है? यही प्रत्येक पिता का कर्तव्य होता है कि अपने पुत्र को पढ़ाए लिखाए, अच्छी शिक्षा दिलाए, हाँ। पालन पोषण करे, और जब वो पुत्र योग्य हो जाए तो उसे राजा बना करके स्वयं वन की ओर प्रस्थान करे। किंतु ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया। और पुत्र का क्या धर्म है? और पुत्र का यही धर्म है जो जो इस समय हम कर रहे हैं। प्रत्येक पुत्र को अपने पिता के साथ ऐसा ही करना चाहिए। यदि किसी ने नहीं किया है तो ऐसा ही करना, हमसे शिक्षा ले लो। अरे ओ नीच नारकी नराधम, तेरे ऐसे विचार हैं? अपने पिता को बेइज्जत करे, अपने पिता के सर से ताज उतार ले, स्वयं सितम की हुकूमत करे। नहीं नहीं कंस, इससे तेरे जीवन के लिए यश नहीं मिलेगा, तुझे तो कलंक मिलेगा ही, साथ में हमारे स्कूल के लिए भी कलंक लग जाएगा। अरे चले जाओ यहाँ से, जेलों में सुनाना ये तराना अब यहाँ नहीं चलेगा। कोई बहाना, आप ही आ गए इस घातक विचार में, तो आपको ही भेजता हूँ मैं सख्त कारागार में। दीवान बंदी बनाओ और इस बुड्ढे को कारागार में ले जाओ। हर पिता जब भी कहीं जाता है पुत्र के लिए हृदय से आशीर्वाद देता है। मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगा, मैं तुझे साथ दूंगा, घोर साथ दूंगा। इस बुढ़े पिता का साथ है, तू चैन न पाए, बदला तेरे पापों का तेरे सामने आए। जिस देवती पर तू तलवार चलाए, इसकी संतान तेरा अस्तित्व मिटाए। जाओ यहाँ से। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गा, कभी धूप तो कभी छाँव। वसुदेव जी ने देखा अब कौन बचाएगा इन्हें? एकदम जब इसने अपने पिता को नहीं छोड़ा तो हमारी तो बात ही क्या है। सावधान हो जाओ। तब वसुदेव कहो कर जोरी, राजन सुनिए बिने एक मोरी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रथा देव की को जिन मारो, या को सुत है काल तुम्हारो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बसदेव, ये कंस तो बड़ा ही दुष्ट है। बताओ, जब इसने अपने पिता को नहीं छोड़ा तो तुम तो भला इसके लगते ही क्या हो। यदि हम यहाँ ऐसे ही रहे तो हम देवकी के प्राणों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं, यहाँ हमें राजनीति से काम लेना चाहिए। हे राजन, हम आपसे एक हाथ जोड़कर विनय करना चाहते हैं। ओ, अभी तो बड़ी लाल लाल आंखें कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें मार रहे थे। कहो क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि आप
देवकी को वृथा में मार रहे हैं। अच्छा, हाँ, वृथा में मार रहे हैं, कारण? वह कारण ये कि जब देवताओं ने आकाशवाणी की थी तो बतलाया था कि देवकी के गर्भ से जो संतान जन्म लेकर के आएगी वह आपका काल होगी। ये तो नहीं कहा था कि देवकी काल है। किंतु काल को जन्म दे फले जो विष फल लागे, वृक्ष फले जो विष फल लागे, साहेब ने पहले ही जागे, साहेब ने पहले ही जागे। बसते जिस वृक्ष से विषैले फल लगते हो उस वृक्ष की चतुर्लोक प्रतीक्षा नहीं करते कि कब इस पर फल लगेंगे, कब इसको कोई खाएगा और कब मरेगा। चतुर मनुष्य वो होते हैं कि पता चल जाए कि इस वृक्ष से विषैले फल आने वाले हैं, तो फल आने से पहले ही उस वृक्ष को जड़ से उखाड़ दिया करते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारा काल जन्म लेकर के आए, हम देव की रूपी वृक्ष को ही नष्ट कर देना चाहते। मैं कन्यार ब्याह तो है दे हो, सियाह मार उर सोच मिटे हो। मैं जानता हूं कि देवकी हमारी परम सुंदरी है। आप देवकी को मरते हुए देखना नहीं चाहते। चिंता मत करो, तुम्हारी मित्रता कंस से है। मैं अनेकों कन्याओं के साथ आपका विवाह करा दूंगा। देव कन्या, असुर कन्या, नाग कन्या और गंधर्व कन्या। मैं जो नहीं हनु आज ये बाला, मिटे न उड़ते सोच विशाला। हे बलदेव, यदि आज मैंने देवकी को नहीं मारा तो मेरे हृदय में ये कंटक सदा सदा के लिए लगा ही रहेगा। मुझे ये चिंता हृदय में हमेशा बनी रहेगी कि कब मेरा काल, मेरा शत्रु जन्म लेकर। सुन वसुदेव भई नभवानी, सुन वसुदेव भई नभवानी, तुमहु सुनी कछु काहे छुपानी, तुमहु सुनी कछु काहे छुपानी। और बलदेव, जो देवताओं ने आकाशवाणी की थी वो किसी से छुपी नहीं है, सबने सुनी है और आपने भी सुनी है। तो बताओ मैं गलत क्या कर रहा हूं? मैं अपने काल को समाप्त करना ही चाहता हूं, तो आप क्यों बचाना चाहते हैं? सब सुतिया के हम सो लीजे, जीवदान या को तुम दीजे। राजन, आप कह रहे हैं कि देवकी का लाल ही आपका काल है। अवश्य। परंतु मैं आपसे ये कहता हूँ कि देवकी के गर्भ से जितनी भी संतानें जन्म लेकर के आएंगी मैं सबको ला करके आपको दूंगा। आप चाहें तो उनको समाप्त कर दें। वाह वाह, कैसी बात कर रही हो? हाँ? आप बच्चों को मुझे देंगे? अरे इस संसार में पत्थर हृदय कौन पिता होगा जो अपने नवजात शिशु को एक खूंखार सिंह के सामने पटक देगा? नहीं नहीं, मुझे आपकी इन बातों पर कोई विश्वास नहीं है, बिल्कुल नहीं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ। हमारे बीच ये दिन के राजा सूर्य, रात्रि के राजा चंद्रदेव साक्षी है, अनहित नहीं होगा। क्षत्रिय कुमार वसुदेव अपने वचनों से विचलित नहीं होगा। देवकी के गर्भ से जितनी भी संतानें जन्म लेकर आएंगी मैं सबको लाकर आपको दूंगा।
2 वचन वसुदेव जी ने दिए, तीसरा आकाश से देवताओं ने दिया। भली बात ये सब दिन जानी, भाव ही विवश कंस ने मानी। कंस ने भी स्वीकार कर लिया। वसुदेव की बात को माना जाए। क्यों नहीं अवश्य, ये भी सत्यवादी है। हाँ। सत्य तो भूलते ही नहीं है। तो ठीक है वसुदेव, हमारी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? जहाँ पर लगी मेहंदी वहाँ अब हथकड़ी होंगी, जहाँ पर लगा महावर वहाँ अब बेड़ियां होंगी। आपको जब तक 8 पुत्र देवकी के जन्म लेकर के नहीं आते तब तक आपको हमारे कारागार में रहना होगा। क्यों नहीं, हमें मंजूर है। धर्म पर बलिहार सब कुछ बात है क्या बड़ी, धर्म की खातिर सहेंगे मुसीबत भी कड़ी। ये 4 दिन की चांदनी मौत लेने को खड़ी, धर्म की खातिर आज पहरेंगे हंसकर हाथों में हथकड़ी। ठीक है, तो डालो ये माला और ये कंगन इनके स्थान पर लोहे के मजबूत कड़े पहन ले जाओ। दीवान इन्हें कारागार में बंद। क्या खुशियाँ क्या गम, कहना चाहते हैं? कहना भी चाहता हूँ पर कहा भी नहीं जाता है। कितनी सुंदर मोहर बांध करके मथुरा में आए थे, वो टोपा पहन करके अब टोपा भी नहीं रहा है। क्या करे, पहले आए थे दूल्हा। ये देखो बुआ जी, किसी को परमात्मा ऐसा समय ना दिखा है। ए पर्वतिया की माई का असल में आए, पहले आए मेहमान खाने में, अब जा रहे हैं जेल खाने में। आ जाओ, तुमको जेल की हवा खिलाता हूँ। क्या खुशियाँ क्या गम सभी मिलते बारी बारी, क्या खुशियाँ क्या गम सभी मिलते बारी बारी। मालिक की मर्जी से चलती ये दुनिया सारी, ध्यान से खेना जग नदिया में बंदे अपनी राह। कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, धूप तो कभी छाँव। दासी सेवा में लगी हुई है महाराज। अवश्य राजा बनते दीवान, जी सरकार। ये अवतार लिया मैंने जग में, जी पर्चे घर घर बंटवा दो। वेद पुराणों के अंदर अब मेरी महिमा छपवा दो। जो आदेश न मानेगा मेरा, मैं उसको सख्त सजा दूंगा। आग गरम कड़े में डलवाकर मैं बदले सभी चुका लूंगा। जाओ, हमारे नाम की बुनियादी कर दो। हमारे राज्य में ब्रह्म भोज बंद करा दिया जाए। यज्ञ जो हो रही है इसको बिल्कुल बंद कराओ। ये ऐसा ही होगा। बिल्कुल यज्ञ नहीं दिख जाए। और जितने भी ब्राह्मण हैं सभी ब्राह्मण को पकड़ के हमारी सेवा में लाओ और कारागार में डालो। कोई ब्राह्मण न दिख जाए यहाँ। ये सबको मारो पीटो भगाओ सबको। यहाँ केवल हम रहेंगे। सबको बुला दूंगा यहाँ जितने भी आए हुए। सुनिए सुनिए मुनादी गौर से, और भाइयों माता फिर बातें करना किसी और से। पुराना जमाना गया, अब नई सरकार आई आपके सामने। कैसा चमत्कार हो रहा है। तो आपके सामने पहले यहाँ के राजा थे बुड्ढे महाराज उग्रसेन, केवल धर्म ही धर्म करते थे और कोई कर्म नहीं करते थे। अब देखिए आपके सामने खोपड़ी चांडा कंस महाराज का राज्य है। जो इनके राज्य में करेगा धर्म, हम छोड़ देंगे उसका कर्म। जो करेगा पाप, मैं बन जाऊंगा पाप। ध्यान रखना, किसी ने गड़बड़ी की तो कोलू में पिलवाया जाएगा। और पूजा होगी तो भगवान शिव की, और या फिर आप देख रहे कितने सुंदर भगवान है। हाथ जोड़ लो, कल्याण चाहते हो तो बोलो कंस महाराज की।
महाराज आपकी प्रजा आपके विचारों से एकदम संतुष्ट है। वाह 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 वाह। कियो तात गए बंदी साला, कियो तात गए बंदी साला, आपन भयो कंस भुवे पाला, आपन भयो कंस भुवे पाला, प्रथम गोत जब देव की जायो। कुछ समय बाद मां देवकी के गर्भ से सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। वचनबद्ध होने के अनुसार वसुदेव जी महाराज प्रथम बालक को लेकर के और कंस के दरबार में चले आते हैं। प्रथम पुत्र जब देव की जायो, ले वसुदेव तुरंत चलो आयो, ले वसुदेव तुरंत चलो आयो। प्रसन्न हो, अरे ये किसका बच्चा लिया है? ये हमारा है। हाँ हाँ। बहुत जल्दी बच्चा पैदा किया है इसी सर्दी। बड़ा करना काम है, हंसने की बात नहीं। महाराज जय शंकर की। आओ बसदेव। महाराज हम अपने वचन अनुसार प्रथम पुत्र को आपके समीप में लाएंगे। अरे वाह 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 वाह, लाओ। बालक देख कंस हंस दीनो, इन तो कछु अपराध न कीनो। दीवान जी देखो देखो इस बच्चे को, अरे बड़ा सुंदर बच्चा है। इतना मासूम है, अरे गुफा पे गया है, एकदम से अच्छा बच्चा है। देख करके हंस रहा है। इसकी मूछ भी है। अरे हंसो, आप ही हंसो। वाह 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 वाह। अभी मैं चाहूं तो एक फूंक मार दूं तो ये आकाश में उड़ जाएगा। एक अट्ठाईस करूं तो उसके प्राण अंत हो जाएंगे। मांस का ये लोथड़ा बिन खिलाया फूल है, जी जी जी। इसे मारना अपराध अन्यथा भूल है। और फिर ऐसा कहते हैं कि जो कर सके ना अपनी रक्षा कभी, तो मारते नहीं है उनको योद्धा कभी। ये बाल हत्या करना कायरों का काम है, हम वीरों की नहीं पहचान है। हमारा काल हमारा शत्रु 8वां है, हाँ 8वां बताया। तो हम इसे क्यों मारे? हाँ छोड़ दो, हाँ, हाँ, छोड़ दो। छोड़ दिया जाए। हाँ, अच्छा सुंदर सा है। बसदेव ले जाओ अपना प्रथम लाल, डर है अष्टम लाल का, सो देना तत्काल। आप 7 बच्चों का लालन पालन करो, जब 8वां हो तो बिना आज्ञा के ही यहाँ लेकर के आना। महाराज बड़ा मुलायम बच्चा है। खिलाओ खिलाओ। ला 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 ला, ओ अरे रो रहा है ना। लगता है ऐसे लिए आए, सर्दी में ढक्के नहीं लाए। भूखा है, ले बेटा दूध पी ले। ला 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 लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, लाला करे कमाता, लाला की अम्मा के पर कमा नहीं पटोरी, लाला रो गए। ऐसी सर्दी में ठंडा जल निकाल दिया। अरे उचित स्थान पर किया है। चलते हैं महाराज जय से। जय श्री जय। जाइए बढ़िया तरह से दुबका लेना। कार्य बहुत सुंदर हुआ। क्या दीवान, कैसा किया हमने? बहुत सुंदर हुआ है सरकार। अति उत्तम। हाँ ठीक है,
उत्तम उत्तम कार्य करते रहे। ऐसे ही बालक मेरी जो तीनों कर दिया कि मेरा काल तो 8वां है, इसलिए 7 बच्चों को जीवन दान दे दूंगा। पहले को वापस किया, देवताओं में खलबली मच गई कि यदि ये पापी पाप नहीं करेगा तो भगवान नारायण का अवतार कैसे होगा, और यदि भगवान का अवतार जल्दी नहीं होगा तो इस राक्षस का उद्धार कैसे होगा। तो देवताओं की चिट्ठी रसाले नारद जी महाराज, और वो है कंस के गुरु नारद जी महाराज। वीणा बजाते हुए हरि गुण गाते हुए चले आ रहे। जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की। सभी जोर से जय बोले, प्रेम से जय बोले, अपने अपने घट के पट खोले और एक बार जोर से नारायण की जय बोले। बोले सभी हाथ उठाएं, बोलो नारायण भगवान की। जिस भावना में भावना तो भावना बेकार है, जिस भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। जाना तूने जननी को, भगनी बांधव कुटुंब कबीला, धीरे धीरे जाना है। शत्रु जाना, मित्र जाना, अकड़ तकड़ जाना, अधिक जानना भी गले फांसी लगाना है। सत्य जाना, झूठ जाना, अपना पराया जाना, जाना नहीं राम नाम जो संपत खजाना है। सब कुछ है जाना फिर भी बना अनजाना, तूने उसको नहीं जाना जिसके पास तुझे जाना है। भगवान नारायण की प्रेरणा हो रही है। नारद, ये कंस बड़ा ही अत्याचारी, जैसे ही देवकी के प्रथम पुत्र को देखा और दया करने लगा, उसे जीवित छोड़ दिया, मारा नहीं। यदि ये दुष्ट दया करेगा, बालकों को नहीं मारेगा, तो भगवान का अवतार कैसे होगा। मुझे मथुरा चलना चाहिए, इसकी बुद्धि को फेरूं, जिससे बाल हत्या करे और भगवान का अवतार शीघ्र हो। क्षेत्र गुमानी नर्तन फिर ना मिले माया, संग ना चले कि माया संग ना। क्षेत्र गुमानी नर्तन जन्म ना मिले माया, संग ना चले हे माया संग ना चले। आशा ही गई सफेदी आई, तन की खारिश पर सब जाई। स्याही गई सफेदी आई, तन की खारिश पर सब जाई। बंदर जैसा मुंह हो जाई, बंदर जैसा मुंह हो जाई, बंदर जैसा मुंह हो जाई। डगमग नार हले माया संग ना चले हे माया संग ना चले। गुमानी जग में जन्म ना मिले माया संग ना चले हे माया संग ना चले। और तू कहता है मेरा मेरा, कुछ नहीं प्राणी यहाँ पे तेरा। जो करता है मेरा मेरा, कुछ नहीं प्राणी यहाँ पे तेरा। जिसे तू कहता है घर भर, वो सब कुछ है नहीं तेरा। एक दिन छोड़कर सबको होगा शमशान में डेरा। मका मुंह से न बोल
जमी दुत्कार देती है, हवेली हंसकर कहती है, न मैं तेरी ना तू मेरा। तू कहता है मेरा मेरा, कुछ नहीं प्राणी यहाँ पे तेरा। तू कहता है मेरा मेरा, कुछ नहीं प्राणी यहाँ पे तेरा। हाँ एक दिन हो मन घट में गेरा, एक दिन हो मन घट में डेरा, एक दिन हो मन घट में डेरा। अग्नि बीच चले माया संग न चले, ये माया संग न चले। तेरे गुमानी जग में जन्म ना मिले, माया संग न चले, ये माया संग न चले। आदर्श को ले गई छेल, पीस गई तेरी मत की जेल में। 10 ले गई खेल में, पीस गई तेरी मत की मेल में। किस गई तेरी आके मेल में, आलिस गई तेरी आके मेल में। तेरी चालिस गई तेरी आके मेल में, 55 हाथ मले, माया संग न चले, ये माया संग न चले। ये तेरे गुमानी जग में जन्म ना मिले, माया संग न चले, ये माया संग न चले। बड़ा तू सोवे, सोने से तेरा काम न होवे। अब तो जाग पड़ा क्यों सोवे, सोवे से तेरा काम न होवे। काल बलि को कहाँ तक रोवे, काल बलि को कहाँ तक रोवे। ओ काल बलि को कहाँ तक रोवे, डाले ना चले, माया संग न चले, ये माया संग न चले। तेरे गुमानी जग में जन्म ना मिले, माया संग न चले, ये माया संग न चले। गावत हरि गुण परम हुलासा, नारद गए कंस के पास। नारायण नारायण श्रीमन नारायण। हम तो भगवान का नाम लेते लेते मथुरापुरी आ गया, परंतु कोई सेवक नहीं दिखाई दिया। नमस्कार, नमस्कारों। प्रसन्न रहो, आनंद हो, कहो अपने महाराज से गुरुदेव आए। गुड़ लाए हैं, सर्दी पड़ रही है यहाँ पर बड़ी जोर से। हाँ गुड़ भी मिलेगा, गुड़ नहीं लाए पर ये कहना कि ब्रह्मपुत्र आए। जी मैं अभी कहता हूँ, दीनानाथ दयाल के शंभु होए सहाय, ब्रह्मपुत्र नारद ऋषि द्वार पधारे आए। महाराज की जय हो, गुरुदेव का आगमन हुआ है। क्या गुरुदेव आए हैं? हाँ। अरे वो आए हमारे यहाँ तो खुले हमारे भाग्य, चल करके लाए उन्हें तो भाग्य उठेंगे। क्या गुरुदेव के स्वागत के लिए हम स्वयं चलना चाहते। चलो दीवान। आई आई। गुरुदेव पधारे, हम शीश झुकाएंगे। गुरुदेव पधारे, हम शीश झुकाएंगे। चरणों की धूल लेकर मस्तक से लगा। पूजन कर लीजिए गुरु जी का। नहीं गुरु जी की अभी सेवा होगी नहीं। हाँ नेक्स्ट दिन सेवा कर ली जाए। गुरु जी को भोग लगा दो। चरणों की धूल लेकर मस्तक से लगाएंगे। देखिए प्रथम दिन है और
आज यहाँ पर ठाकुर जी की कथा का भी प्रारंभ हुआ, ठाकुर जी की लीला का भी प्रारंभ हुआ है। तो केवल अभी लीला तो बाकी है, जन्म होगा ठाकुर जी का। तो आप जैसा कि जानते हैं रास के बाद में जो झांकी का समय होता है घनश्याम जी, वो ज्यादा समय नहीं, केवल 2 मिनट का समय। आ जाएं जो भी भक्त हैं जो ठाकुर जी की झांकी में और जो ठाकुर जी से भेंट करना चाहते हैं, उनके भक्त भगवान के पास आए। आ जाओ भैया। आलोक जी आ जाए हमारे भैया।